राहुल एक युवा और स्मार्ट आर्किटेक्ट है। एक दिन वो एक सुनसान हाईवे पर ड्राइव कर रहा था। तेज बारिश हो रही थी। उसने देखा एक लड़की लाल साड़ी में खड़ी है, जिसके घने काले बाल बारिश में भीग रहे हैं। उसकी गहरी नीली आंखें चमक रही हैं। राहुल को रोकने का इशारा कर रही थी। राहुल ने कार रोकी। लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं चंद्रमुखी हूं, हवेली तक छोड़ सकते हो। राहुल हल्का मुस्कुराया और बोला, कहीं तुम वही चंद्रमुखी तो नहीं जो हर रात बड़ी हवेली से निकलती और फिर? लड़की ने ठंडी हवा में बिखरे हुए बालों में के साथ जवाब दिया, तो फिर? राहुल ने धीरे से बोला, और फिर कोई नहीं जान पाता कि अगली सुबह कौन बचेगा। लड़की ने उसकी आंखों में देखकर एक मुस्कुराहट पास करती हुई कहा, चलोगे? राहुल उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया और हामी भर दी। हवेली के अंदर अजीब सी शांति थी। मोमबत्तियों की हल्की रोशनी में चंद्रमुखी का चेहरा और भी आकर्षक लग रहा था। दोनों ने वाइन पी, बातें की और एक दूसरे के करीब आने लगे। जैसे ही राहुल ने उसे छूने की कोशिश की, अचानक हवेली की दीवारों पर लगे आईने हिलने लगे। राहुल घबराया, लेकिन चंद्रमुखी ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगी। फिर हवेली की खिड़कियां अपने आप खुलने लगी। हवा में किसी की फुसफुसाहट गूंजने लगी। राहुल ने पूछ लिया, यह सब क्या हो रहा है? चंद्रमुखी की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। यह हवेली कभी मेरी थी और मैं सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अचानक याद आया, चंद्रमुखी, यह तो वही लड़की है जो 100 साल पहले इसी हवेली में मारी गई थी। वह भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। चंद्रमुखी का चेहरा अब डरावना हो चुका था। उसकी आंखों से खून बह रहा था। हाथों में लंबे नाखून निकल आए। राहुल जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज दब गई। अचानक चंद्रमुखी का हाथ उसकी छाती के अंदर चला गया और कुछ ही सेकंड में उसकी आत्मा शरीर से बाहर आ गई। सुबह की पहली किरणों के साथ ही हवेली फिर शांत हो गई, लेकिन अब हवेली के आईनों में एक नई आत्मा कैद थी। राहुल